नमस्कार मित्रों। अहोई अष्टमी का पावन पर्व 28 अक्टूबर को संपन्न होगा। सामान्यतः हम लोग ये मानते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत यह उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनके पुत्र हो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, बेटी के निमित्त भी ये व्रत किया जाता है। और इसी कड़ी में मैं यहाँ और निवेदन करता हूँ कि यह व्रत संतान ही नहीं, करवा चौथ की तरह सौभाग्य के लिए भी किया जाता है। तो यह भ्रम कृपया ना लें कि ये संतान के निमित्त है। ये संतान के निमित्त तो है ही, लेकिन ये सौभाग्य का भी प्रतीक है। अब इस वीडियो का दूसरा विषय बताता हूँ, जिसके लिए ये पूरा हम यहाँ बैठे हैं। जिनके संतान है वो तो कर लेते हैं अहोई अष्टमी, लेकिन जो निसंतान हैं, बरसों से उनकी गोद नहीं भरी, एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख और उसकी मनोकामना होती है उसकी संतान। लेकिन ऐसे कई बहनें होंगी जिनको ये संतान का सुख अभी तक नहीं मिला है। हम जो यहाँ बता रहे हैं, इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आप कीजिएगा। माता भगवती का आशीर्वाद रहा तो अगली अहोई अष्टमी आप अपनी संतान के साथ करेंगी। ऐसी मैं माँ भगवती से प्रार्थना भी करता हूँ। बस आपको इतना करना है कि इसको अंधविश्वास मत मानिएगा। जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम करती है, और जब कोई नहीं सुनता तो भगवान सुनता है, देवी भगवती सुनती है। अहोई अष्टमी मातृ दिवस है। आपके संतान नहीं है तो भी कोई बात नहीं। पति पत्नी, यहाँ मैं जोड़ रहा हूँ शब्द, ध्यान रखिएगा मेरी बात का। पति पत्नी दोनों अहोई माता की आराधना में व्रत रखें। भूल जाइएगा कि आपकी सास संतान के निमित्त व्रत कर रही हैं, और आप जो कर रहे हैं वो भी संतान के निमित्त कर रही हैं। उनके संतान हैं, वो अपने पुत्र के लिए व्रत कर रही हैं। आपके कोई संतान नहीं है तो आप अपनी संतान की मनोकामना के लिए व्रत कर रहे हैं। निश्चित समय पर आप अहोई माता की पूजा कीजिए। जो भी आपकी परंपरागत पूजा है आप उसके अनुसार कीजिए। अब संतान प्राप्ति के लिए आपको करना क्या है कि घी के, देशी घी के 5 या 8 दीपक जला लीजिए, और पूजा स्थल पर पीले चावल रखिए, सवा मुट्ठी, किसी लाल कपड़े में। और उसके बाद आप श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय पढ़ लीजिए। फिर बता रहा हूँ, श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। इसके आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ 5वां अध्याय पढ़ना है। और पीले चावल पर जो लाल कपड़े में होंगे उसमें 1 सुपारी और 1 लौंग का जोड़ा ये रख दीजिएगा, और दक्षिणा रख दीजिए जो है।
5वां अध्याय पढ़ने के बाद आप माता अहोई से कामना कीजिए कि हे देवी भगवती, अभी ये बिल्कुल जो मैं लाल वस्त्र में मैंने रखा है इसमें कुछ नहीं है, केवल पीले चावल हैं और कुछ नहीं है। खाली है मेरी झोली, केवल एक सुपारी है और एक लौंग है, वो तुम्हारा प्रसाद है। माता भगवती, इस झोली को मेरी भर दीजिए और पूरी रात अहोई अष्टमी पर इसको आप रखे रहने दीजिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतनी कामना करनी है और उसके बाद अपने व्रत का पारायण कर लेना है। आप चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देंगे, आप तारा को अर्घ्य नहीं देंगे, केवल बस इतना छोटा-सा उपाय कर लेना है। और जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, ठाकुर जी जिनके घर में स्थापित हैं, उसके साथ में इसको थोड़ा-सा और जोड़ देता हूँ कि आप संतान गोपाल स्तोत्र सुन लीजिए अथवा कर सकते हो तो पाठ कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका मंत्र भी दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिए। जो बोल के पढ़ना चाहें बोल के पढ़ लीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो मन ही मन पढ़ लीजिए। यहाँ मैं 2 चीज़ों का इसमें उपाय आपको बताया है, देवी भगवती का उपाय और विष्णु जी का उपाय। कि विष्णु जी और लक्ष्मी मिलके ही तो कुटुंब होते हैं, परिवार होते हैं। शिव और पार्वती मिलकर ही तो परिवार होता है, कार्तिकेय और गणेश जी का होता है। तो बस आज इतना ही। मैं सूर्यकांत द्विवेदी आपसे अनुरोध करता हूँ, आपका प्यार भी मुझे प्राप्त हो रहा है कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना जाते-जाते अनुरोध कर रहा हूँ कि ये उपाय मैं नहीं बता रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखिए। कोई अंधविश्वास नहीं, कोई दावा नहीं, विशुद्ध रूप से आपको पूजा बता रहा हूँ। आप इस पूजा को कीजिए, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगले साल संतान के साथ आप अहोई अष्टमी करें, यही देवी भगवती से प्रार्थना है। नमस्कार, प्रणाम।